गुड इवनिंग क्लास। इंग्लिश एज चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानेंगे। रीडिंग के साथ साथ मैं आपको इसमें जो भी कठिन शब्द हैं, हार्ड वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग भी यानी कि उनका अर्थ भी समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो का टॉपिक है द हैप्पी प्रिंस एंड द स्पैरो। ठीक है, द हैप्पी मतलब खुशहाल। ठीक है, खुशहाल प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, खुशहाल राजकुमार। एंड द स्पैरो क्या होती है? एक चिड़िया होती है। ठीक है, बर्ड, जिसका नाम क्या होता है? गौरैया। ठीक है, द हैप्पी प्रिंस एंड द स्पैरो। तो मीनिंग आपको टाइटल की हेडिंग की समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इन अ किंगडम मतलब साम्राज्य। ठीक है, इन अ किंगडम द स्टैचू मतलब पुतला ऑफ द लवेड हैप्पी प्रिंस। लवेड मतलब प्यारा, हैप्पी मतलब खुशहाल और प्रिंस का मतलब राजकुमार। वॉज प्लेस्ड मतलब रखा गया। ठीक है, रखा गया। अ बोर्ड मतलब ऊपर। अ टॉल मतलब लंबा। कॉलम ऑफ स्टोन। ठीक है, कॉलम ऑफ स्टोन यहाँ पे जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक राजकुमार के पुतले को रखा गया एक स्टोन के कॉलम के ऊपर। ठीक है, स्टोन मतलब पत्थर। ठीक है, पत्थर का एक राजकुमार का स्टोन का पुतला बना के एक पत्थर के ऊपर रखा गया। वन मतलब एक, इवनिंग मतलब शाम। एक शाम आ स्पैरो गौरैया सैट एट हिज फीट टू रेस्ट। फीट मतलब पैर, रेस्ट मतलब आराम करना। ठीक है, एक शाम गौरैया जो है अपने पैरों पर बैठी यानी आराम करने बैठी। एंड वॉज एस्टोनिश्ड मतलब चौंकना। ठीक है, चौंकना, जब हम किसी चीज को देख के चौंक जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एस्टोनिश। टू सी द स्टैच्यू शेडिंग टीयर्स। स्टैचू वही क्या हो गया? पुतला। शेडिंग मतलब गिराना। ठीक है, गिराना, किसी चीज को गिराना, शेडिंग टीयर्स। और शेडिंग हम मतलब किसके लिए यूज करते हैं? आंसू के लिए। जब हमारे आंसू गिरते हैं तो उनसे क्या कहते हैं? शेडिंग ऑफ टीयर्स। टीयर्स मतलब आंसू। ठीक है, वेन द स्पैरो आस्क्ड, जब गौरैया ने पूछा। आस्क्ड मीन्स पूछा। वाई क्यों? द प्रिंस वॉज क्राइंग, जब गौरैया ने प्रिंस से पूछा क्यों रो रहे हैं। क्राइंग मतलब रोना। ही रिप्लाइड मतलब आंसर करना। ठीक है, आंसर देना, उत्तर देना, आंसर करना। दैट ही हैड बीन हैप्पी वेन अलाइव, कि जब वो जिंदा था। अलाइव मतलब जिंदा, जब वो जिंदा था तो वो खुश था। ठीक, हैप्पी मतलब खुश या खुशहाल। दो नाउ ही हैड बीन गिवन अ हार्ट ऑफ लेड। दो का मतलब होता है जबकि, नाउ मतलब होता है अब उन्हें क्या दे दिया गया है? हार्ट ऑफ लेड। लेड हम मेटल को कहते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के धातु को यानी कि मेटल को हम लेड कहते हैं। तो अब उसका जो हार्ट है यानी कि जो दिल है वो किसका बना दिया गया है? किसी भी मेटल का बना दिया गया है, लेड का बना दिया गया है। ही सेड, उसने कहा, दैट द सफरिंग ऑफ हिज पीपल स्टिल मेड हिम सैड। सफर मतलब भुगतना। ठीक है, भुगतना, आज के जो उसके लोग हैं वो भुगत रहे हैं। ठीक है, भुगत रहे हैं। पीपल मतलब लोग। तो जो आज के लोग उसके जो भुगत रहे हैं, ठीक है, जब वो नहीं है इस दुनिया में, तो वो उससे क्या बना देता है? बहुत ही सैड बना देता है। सैड मतलब दुखी। एंड आस्क्ड द स्पैरो टू टेक हिज रूबी टू अ पुअर मदर डाउन बिलो। और उसने उस गौरैया से कहा कि उसकी रूबी मतलब जो भी डायमंड होता है या कोई बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस आपका पत्थर हो गया, कोई स्टोन हो गया। ठीक है, बहुत महंगे स्टोन जो आते हैं, हाथ में पहनने वाले, कान में पहनने वाले, गले में पहनने वाले, जो पहले के राजकुमार वगैरह पहना करते थे। तो उसने कहा कि ये रूबी यानी कि ये हमारे प्रेशियस या कीमती
स्टोन पत्थर ले जाओ और उस पुअर मदर को, ठीक है, यानी कि गरीब, पुअर मतलब गरीब, मदर मतलब माँ, माँ को दे दो, डाउन बिलो जो नीचे है, ठीक है। नीचे है का मतलब यहाँ से ऐसे है कि जो मतलब गरीब माँ है जो आज के मेरे गैर मौजूदगी में सफ़र कर रही हैं, भुगत रही हैं, तो उनको ये रूबी जाके, ये कीमती पत्थर जाके दे दो। द स्पैरो रिफ्यूज्ड, तो गौरैया ने क्या किया, मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना करना। सेइंग दैट इट वॉज टू कोल्ड, कि अभी बहुत क्या है, ठंडा है। टू कोल्ड मतलब ठंडा, ठीक है। टू कोल्ड मतलब बहुत ठंडा। एंड इट वॉन्टेड टू रीच इजिप्ट, और उसे कहाँ पहुंचना है, रीच मतलब पहुंचना, उसे कहाँ पहुंचना है, इजिप्ट, ठीक है। एज क्विक एज पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी हो सके। बट सीइंग हाउ अनहैप्पी द प्रिंस वॉज, लेकिन जब गौरैया ने ये देखा कि प्रिंस क्या है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है। अनहैप्पी मतलब ना खुश, वो नाखुश है। इट फाइनली डिड वॉट द प्रिंस वॉन्टेड, तो उसने आखिरकार क्या किया, फाइनली मतलब आखिरकार, आखिरकार उसने क्या किया, जो प्रिंस चाहता था कि जो गरीब लोग हैं उन तक कुछ मदद पहुंचे। सून, सून का मतलब जल्दी ही। द प्रिंस टोल्ड इट टू टेक अवे द सफायर्स एंड देन स्लोली ईच गोल्ड लीफ। तो जैसा कि हम इनकी पिक्चर में देख सकते हैं, जो ऊपर की तरफ ये इनके स्टोन्स लगे हैं, ठीक है, इसको हम रूबी, और रूबी जो होती है वो हमारी ज़्यादातर ब्लू कलर में होती है, तो इसी को वो बोल रहा है रूबी। सफ़ायर्स, सफ़ायर्स भी हमारे क्या होते हैं, प्रेशियस मेटल्स होते हैं, जो हमारे कीमती पत्थर होते हैं, उन्हें हम सफ़ायर्स बोलते हैं। और जो गोल्डन लीफ यहाँ पे इनके बनी हुई है, तो ये वो चाह रहा था कि जो है उससे ले जाके गरीबों में बांट दिया जाए। द पुअर इन दैट सिटी हैड बिकम लेस पुअर एंड देयर चिल्ड्रन वर हेल्दियर। तो वो कह रहा है जो गरीब थे, सिटी मतलब शहर, द पुअर इन दैट सिटी, सिटी मतलब शहर, हैड बिकम लेस पुअर, तो वो क्या हो जाएंगे, कम गरीब होंगे, और उनके जो बच्चे हैं, एंड देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, वर हेल्दियर, हेल्दियर मतलब हेल्दी वर्ड बना है, हेल्दियर वर्ड बना है हेल्दी से, ठीक है, तो ताकतवर कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, हेल्दी को, या हम लोग कह सकते हैं जो अच्छा खाना खाते हैं, संपूर्ण भोजन जो करते हैं, ठीक है, हेल्दियर। वन डे, एक दिन, द स्पैरो न्यू इट वॉज गोइंग टू डाई, तो गौरैया को ये लगा कि वो क्या होने वाली है, मरने वाली है। इट वॉज गोइंग टू डाई, डाई मतलब मरना। सो इट बिड फेयरवेल, ठीक है, तो उसने क्या कहा, तो उसने प्रिंस को फेयरवेल, फेयरवेल किया। फेयरवेल मतलब जैसे हम फेयरवेल वर्ड समझ सकते हैं कि जैसे हम स्कूल कॉलेज में हमारा क्या होता है, फेयरवेल होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम मतलब अपने स्कूल कॉलेजेस वालों को, अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल को अलविदा कहते हैं, अलविदा। तो यहाँ पे उसने अपने प्रिंस को क्या कहा, क्या करा, अलविदा कर दिया। एज द मेयर वॉक्ड बाय द, एज द मेयर वॉक्ड बाय द नेक्स्ट डे, ठीक है, जो शहर के मेयर थे वो दूसरे दिन आने वाले थे। नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन। ही सॉ द डेड स्पैरो, उन्होंने वो मरी हुई गौरैया देखा। एंड ही थ्रू इट इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन का मतलब होता है, डस्टबिन का मतलब यहाँ होता है कूड़ेदान, ठीक है, उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। देन फिर ही नोटिस दैट द प्रिंस स्टैच्यू डिड नॉट अपीयर अट्रैक्टिव एनी मोर, तो मेयर ने ये देखा जो प्रिंस का पुतला था, जो राजकुमार का पुतला था, नोटिस मतलब गौर करना, ठीक है, गौर करना किसी चीज़ पे, तो जो प्रिंस का पुतला था वो अब कैसा नहीं दिख रहा है, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, आकर्षक अब वो नहीं दिख रहा है। सो ही रिमूव्ड एंड मेल्टेड इट, तो उसने वहाँ से उसे, रिमूव्ड मतलब हटाना, हटा दिया, और उसे पिघला दिया। मेल्टेड इट मतलब पिघलाना, ठीक है, पिघलाना, मेल्ट मतलब करना, मेल्ट मतलब पिघलाना होता है, ठीक है। ओनली द हार्ट मेड ऑफ लेड डिड नॉट मेल्ट, उसकी पूरी स्टैचू जो था प्रिंस का, पूरा जो पुतला था वो तो मेल्ट हो गया था, पिघल गया था, लेकिन सिर्फ उसका हार्ट नहीं पिघला था। हार्ट मतलब दिल नहीं पिघला था, क्योंकि वो किससे बना था, लेड से, यानी कि मेटल से बना हुआ था, धातु से बना हुआ था। दिस ऑल्सो वॉज थ्रोन इन टू द डस्टबिन, तो ये भी कहाँ फेंक दिया गया, थ्रोन मतलब फेंकना, इनटू मतलब अंदर,
ठीक है, किसी चीज़ को अंदर की तरफ जब हम डालते हैं तो उसे हम इंटू, वहाँ पे हम इंटू लगाते हैं। डस्टबिन मतलब कूड़ेदान। नेक्स्ट टू द स्पैरो, नेक्स्ट मतलब बगल में, बगल में, यानी कि स्पैरो जहाँ मरी हुई फेंका था उन्होंने गौरैया को, वहाँ पे उन्होंने उसका दिल भी फेंक दिया था। एन एंजल सॉ दीज टू लाइंग इन द रबिश, एंजल मतलब फरिश्ता, उसने ये देखा कि दोनों चीज़ लाइंग मतलब पड़ी हुई, ठीक है, पड़ी हुई चीज़ को हम लाइंग कहते हैं। कहाँ पड़ी है? रबिश में। रबिश हीप मतलब गंदगी में, गंदगी में पड़ी हुई है। एंड नोइंग देयर वैल्यू, नोइंग मतलब जानना, वैल्यू मतलब कीमत। कैरी देम टू द एनकैंटिंग गार्डन्स ऑफ पैराडाइज, तो वो दोनों चीज़ उठा के, यानी कि गौरैया को और प्रिंस के हार्ट को, दिल को, वो उठा के कहाँ ले आई? पैराडाइज में। पैराडाइज मतलब स्वर्ग। गार्डन्स मतलब, गार्डन मतलब होता है बाग, बगीचा, कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एनकैंटिंग मतलब प्रसन्न करना, ठीक है, प्रसन्न करना, जहाँ पे बहुत सारे गीत हों, ठीक है, नाचना गाना हो, अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही हों, तो उसको हम एनकैंटिंग गार्डन्स ऑफ पैराडाइज में, मतलब कि वो स्वर्ग के बागों में उनको ले आई। एवर सिंस देन, एवर मतलब हमेशा से, ठीक है, हमेशा, हमेशा से। द स्पैरो हैज़ बीन सिंगिंग कंटेंटेडली, सिंगिंग मतलब गाना, गाना, ठीक है, गाना गाना। कंटेंटेडली मतलब लगातार। पर्ज्ड ऑन द शोल्डर ऑफ हैप्पी प्रिंस, पर्ज्ड मतलब बैठना, ठीक है, बैठना। पर्ज्ड ऑन द शोल्डर, शोल्डर मतलब कंधा, ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और तब से वो गौरैया उसके कंधे पे बैठ के गाना गा रही है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको मीनिंग समझ में आई हो। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से सीखिए और सिखाइए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।